सो हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा इकोनॉमिक्स क्लास। तो सबसे पहले मैं एक इकोनॉमिक्स जानने के लिए अ, अगर हम इकोनॉमिक्स का हिस्ट्री तक जाएं तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे हमारे इंडिया में। उनका नाम है चाणक्य, कौटिल्य। ठीक है। उनका एक बुक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। 100-150 पेज का लगभग है वो बुक है। उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको एक पहले के ज़माने में इकोनॉमी कैसे चलता था और कैसे इकोनॉमी को संभाला जाता है, उस बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया आ जाएगा आपको। तो मैं पहले दिखा देता हूँ आपको वो वाला जो बुक है। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के बुक हैं। तो मैं पहले वहाँ पे चला जाता हूँ वो बुक के पास। ये वाला बुक मैं पिछले बार रिकमेंड किया था, बेसिक इकोनॉमिक्स, कौटिल्य का अर्थशास्त्र इन हिंदी। ठीक है। ये वाला मैं दिखा देता हूँ। ये हिंदी वाला बुक है, वही बुक मेरे पास इंग्लिश में भी अवेलेबल है। वही कौटिल्य अर्थशास्त्र इंग्लिश वाला। ठीक है। ये बुक, तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं concerning discipline, the duties of government superintendents, concerning law, the removal of thorns, the conduct of courtiers, the source of sovereign states। तो एक राजा का राजा को कैसा काम करना चाहिए या फिर अपने देश का इकोनॉमी को कैसे संभालना चाहिए, उसके बारे में जो चाणक्य थे उनका मत है, उनका जो मतलब ओपिनियन है ये बुक। और बहुत वो ऐसे वैसे नहीं थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे उस ज़माने के, उस समय के, बहुत अच्छे थे। ठीक है। ये वाला बुक आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है तो डीएम कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं दे दूँगा बुक का। ठीक है। हिंदी पार्ट में कुछ ज़्यादा ही है, इसमें डिटेल में है हिंदी का। ठीक है। वही चीज़ें बहुत सारे हैं। ऐसे बुक्स पढ़ना चाहिए, हम ये बुक्स पढ़ते नहीं। स्कूल के जो बुक होते हैं उनको पढ़ने से हाँ होता है नॉलेज, लेकिन एक बायस्ड नॉलेज होता है। और ये होता है दोनों तरफ का नॉलेज। अर्थशास्त्र, रचना परंपरा और अर्थशास्त्र का मूल प्रतिपाद्य। प्राचीन काल में अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग आजकल के अर्थशास्त्र के रूप में नहीं होता था, बल्कि राजशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र के पर्यायवाची रूप में होता था। राजा को कैसे संभालना चाहिए, राष्ट्रशास्त्र के लिए कुछ अन्य शब्दों का भी उल्लेख किया मिलता है, जैसे शासन शास्त्र, नृपशास्त्र, दंड नीति आदि। साथ ही विभिन्न नीतिशास्त्रीय ग्रंथ भी इसी श्रेणी में परिगणित किए जाते हैं। तो अगर हम अर्थशास्त्र के इकोनॉमिक्स के पहले वाला मतलब उसका हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे हम मेनली शासन शास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं। और अभी जो अर्थशास्त्र हम पढ़ रहे हैं वो अर्थशास्त्र इकोनॉमी के बारे में, देश के फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में है। ठीक है। तो ये बताना चाहते हैं, तो ये बुक पहले पढ़ लें तो आपको अर्थशास्त्र के बारे में आइडिया आ जाएगा। और जो बेसिक बुक है, बेसिक इकोनॉमिक्स, वो है आजकल का इकोनॉमिक, जो कि देश का फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में नॉलेज लेना। ठीक है। वो बुक भी दिखा देता हूँ मैं, बेसिक इकोनॉमिक्स। ठीक है। यहाँ पे है, ये है बेसिक इकोनॉमिक्स बुक। ओके। ये वाला मैं बेसिक इकोनॉमिक्स रिटन बाय थॉमस सोवेल। ठीक है। 5th एडिशन है ये बुक।
तो शुरुआत यहाँ से हुए, ए फ्यू लाइन्स ऑफ रीजनिंग कैन चेंज द वे वी सी द वर्ल्ड। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? द रोल ऑफ प्राइसेस। तो यहाँ पे देखिए मेनली ये फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर है मेनली बातें। प्राइस कंट्रोल्स एंड ओवरव्यू ऑफ प्राइसेस, द राइज एंड फॉल ऑफ बिजनेस, द रोल ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, द इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस, रेगुलेशन एंड एंटी ट्रस्ट लॉज, मार्केट एंड नॉन मार्केट इकोनॉमिक्स। अगर आप एक देश में जाके वहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा। अगर आप किसी देश में जाते हैं वहाँ पे कुछ करना चाहते हैं तो आपको पहले अर्थशास्त्र जानना पड़ेगा। एक देश में क्या क्या रूल्स हैं, कैसे रूल्स हैं, कैसे चलता है एक देश, उसको जानना है तो चाणक्य जी का अर्थशास्त्र पढ़िए। अगर आप बिजनेस में आना चाहते हैं कुछ देश में, आजकल के इकोनॉमिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स पढ़िए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैं दोनों चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, मैं बायस्ड होना नहीं चाहता था, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा था। ठीक है, बात यही है। तो इस बुक्स को थोड़ा ओवरव्यू कर लीजिए इस हफ्ते, तो फिर नेक्स्ट इकोनॉमिक्स क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।